तो भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया मंगलमय दिन आज का होता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि एक बढ़िया खरीदारी आज क्रॉस द बोर्ड रही और तेजी की शुरुआत जिस तरह से हुई थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर अंत होता हुआ दिखाई पड़ा भारतीय बाजारों का। तो एक बहुत ही बढ़िया दिन आज उनके लिए जो तेजी की उम्मीद बहुत समय से लगा रहे थे। तो तेजी के साथ ही मार्केट्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल इंडिसेस देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 7 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी सेंसेक्स तो आज बढ़िया रफ्तार में कामकाज कर ही रहा था, जहां पर आज तेजी थी, लेकिन ज्यादा बेहतर तेजी आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगी। 1.5% ऊपर निफ्टी, करीब करीब 1.5% ऊपर सेंसेक्स, रफली 2% ऊपर निफ्टी बैंक या मिड कैप इंडेक्स और करीब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर, निफ्टी बैंक 2% ऊपर और साथ साथ आईटी करीब 1.5% ऊपर। इनफैक्ट ऐसा एक भी सेक्टर नहीं बाजार में जो कि आज लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा होता है। क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स के अंदर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज तेजी वाले शेयर ज्यादा दिखेंगे मंदी वालों के सामने। आईसीआईसीआई बैंक 3.5% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर, एलएनटी 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर और एमएनएम करीब करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज सिर्फ 3 ही नाम होंगे। बजाज फिनसर्व न्यूज क्लोज का इंपैक्ट तो पॉजिटिव खुला, फिर बाद में नेगेटिव बंद हुआ। टेक महिंद्रा करीब 0.5% नीचे रहा, भारतीय एयरटेल करीब 0.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आज पेटीएम करीब 8% ऊपर रहा, पीवी फिनटेक 7% ऊपर रहा, आयरेडा 7% ऊपर रहा और पूना वाला फिनकॉप रफली 6% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था भारतीय हेक्सा में 2.5% नीचे, एमआरपीएल में 2.5% नीचे, मैनकाइंड में 1% नीचे और एसआरएफ करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे आज रेमंड लीड कर रहा था, 14% की शानदार तेजी, त्रिवेणी टरबाइन 12% की शानदार तेजी, फिनोलेक्स केबल 10% ऊपर और वेल्सपन इन्वेस्टमेंट करीब करीब 9% के आसपास की तेजी यहां पर भी थी। गिरने वाले शेयरों में स्मॉल कैप में आज प्रेशर था अतुल लिमिटेड में 2% नीचे, कैस्ट्रॉल 2% नीचे, उसमें डेक्स एक्स डिविडेंड भी हुआ है, आवास फाइनेंशियल 2% नीचे और चंबल फर्टिलाइजर करीब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफएनओ में जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें भी आज सबसे ऊपर नाम था पेटीएम का 8% ऊपर, जोमैटो 8% ऊपर, पीवी फिनटेक 7% ऊपर और आईएफएल 7% ऊपर। तो 4 में से 3 नाम न्यू एज कंपनियों के जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व और चंबल फर्टिलाइजर सबसे आगे, 1.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। एसआरएफ 1% करीब नीचे रहा, हालांकि एसआरएफ आज साल का नया ऊपरी स्तर भी हिट किया। केपीआईटी टेक करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। साल के ऊपरी स्तरों की बात हुई है, जरा वो भी देख ही लेते हैं। आज पहले खबरों का असर है, जहां पर जोमैटो आज नेगेटिव खबर थी लेकिन शेयर 8% ऊपर बंद हुआ। आयरेडा अपनी बोरोइंग लिमिट्स को बढ़ाया 7% ऊपर। बजाज फिनसर्व, बजाज ग्रुप ने हिस्सा खरीद लिया कंपनी के अंदर 1.5% नीचे और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया, करीब 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा अवंती फीड 4.5% की तेजी के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर और एसआरएफ साल के नए ऊपरी स्तर बनाने के बाद करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए निचले स्तर जिन्होंने बनाया वो सब हरे निशान में। नोवोको विस्टा करीब 2% ऊपर, एयू बैंक करीब 2.5% ऊपर और आरआर काबेल करीब 4% ऊपर। तो ये 3 नाम जहां पर लगातार बिकवाली के बाद लो हिट कर हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ये रहा आज का तेजी का लेखा जोखा। अब कल के लिए रणनीति क्या हो? कल के लिए जानकार मान रहे हैं, आशीष भैती मानते हैं कि आप खरीदारी करके ही चलेंगे। आपका टारगेट रहेगा 23,300 निफ्टी के लिए। 22,800 की दहलीज, 22,800 की दहलीज पार हुआ तो 23,300 आपके सामने है। 22,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। तो बाजार अपनी दहलीज पे ही खड़ा है। अगर 23,300 पहुंचता है, मतलब 22,800 पार करता है तो 23,300 और 22,600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लाइक वाइज निफ्टी बैंक की तरफ से पूरा सपोर्ट आएगा तो आप वहां पे भी खरीदारी करेंगे। 49,900 के टारगेट्स के लिए 49,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आज कई सारे आंकड़े आएंगे यूएस मार्केट में शाम को, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। पहले तो फेड की ब्याज दरों के ऊपर फैसला क्या है। 99% लोग ये मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसका आउटकम जो है कल देर शाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उस पर आप नजर रखेंगे। टाटा मोटर्स की एनसीडीज के जरिए रकम जुटाने की योजना है, करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाएंगे। तो ये वैसे भी साल के नए निचले स्तरों के आसपास कामकाज करा, तो उस लिहाज से आप नजर रखिए। और मिश्र धातु जहां पर डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक है 19 मार्च को, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्लोली एंड स्टेडली हम मार्च की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अब धीरे धीरे रिडम्पशन होगा या धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। या आज का जो मूव है मार्केट में, क्या ये पुल बैक है या बॉटम बन गया है, इस पर तो नज़र रखनी होगी। लेकिन एक बढ़िया तेज़ी है, तो फिलहाल तो उसको एंजॉय करिए।